अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वक्त मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हूँ। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ज़ियारत भी करवाऊँगा, रियाजुल जन्ना का भी बताऊँगा, यहाँ की रौनकें दिखाऊँगा। आपको बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अच्छा लगेगा, तो मेरे साथ रहिएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरे लेफ़्ट साइड का एरिया है, ये सारे का सारा बाबे सिद्दीक़ का एरिया है। ये बिल्कुल जहाँ पे ये आपको कनात सी लगी वाइट कलर की नज़र आ रही है, इसके दूसरी तरफ भी जो लोग हैं वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं। इससे आगे का हिस्सा प्यारे अबू बकर सिद्दीक़ का एरिया है, मतलब कि आपका जहाँ पे घर था बाबे सिद्दीक़ है, वहाँ से अंदर एंट्री होती। ये देखिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे कितनी खूबसूरत आयात करीमा लिखी हुई, दुआएं लिखी हुई। और अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे छत पे पंखे भी लगे हुए हैं। मस्जिद नबवी शरीफ का जो पुराना हिस्सा है ना, वहाँ पे छत पे पंखे भी लगे आपको नज़र आएंगे। बाकी पूरे मदीना शरीफ में मैंने कहीं पे भी पंखे लगे हुए नहीं देखे। इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए, आज बहुत ज़्यादा रश है, बहुत बड़ी तादाद में। असल में जैसे ही नमाज ख़त्म होती है, अगर फ़ौरी रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देने जाएँ तो रश बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम आपको आधा घंटा तो लग ही जाता है। लेकिन अगर आप नमाज के तकरीबन 1 घंटे बाद जाएंगे तो फिर बिल्कुल रश नहीं होता। अभी इस वक्त रश है, तो 2 कतारें बनी हुई हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए। एक कतार लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। फ्रेंड्स, ये अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनका मिंबर पाक है जो आप सामने आपको नज़र आ रहा है, मुलाहिज़ा आप कर रहे हैं। और वो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप देख रहे हैं। यहाँ से रियाजुल जन्ना का एरिया शुरू हो जाता है मिंबर रसूल से। मिंबर रसूल से लेकर सामने आप जहाँ तक देखेंगे, जहाँ पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक था, वो सारे का सारा एरिया रियाजुल जन्ना का एरिया कहलाता है। जहाँ पे कम अज़ कम आप देखेंगे तो 800 के करीब लोग वहाँ पे एक वक्त में आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही पुरसकून है। यहाँ पे आप जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ तो जैसे ही अंदर दाखिल हों, दरूद पाक आप पर भेजना शुरू कर दें और सलातु सलाम पढ़ें। और जब कब्र मुबारक के बिल्कुल करीब जाएं तो अस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, इस तरह सलाम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बरकत होती है। और जब हम सलाम करते हैं तो फिर हमें सलाम का जवाब भी भेजा जाता है, जो कि शायद हमारे इल्म में नहीं होता। फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत पुरसकून रूहानी जगह हैं। यहाँ पे दिल को इतना सुकून मिलता है कि हम लोग अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और मेरी कोशिश होती थी कि ज़्यादा नहीं तो दिन में 1 मरतबा लाजमी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम करूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे बुज़ुर्ग भी मिले जिनकी उम्र 70-70 साल थी, और वो कहते थे हम हर नमाज के बाद सलाम के लिए जाते हैं, और जब तक हम दिन में 5 मरतबा पाँचों नमाज़ों के वक़्त सलाम ना कर लें, नबी पाक के कदमों में हाज़िरी ना दे लें, हमें सुकून ही पेश नहीं आता। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों को यहाँ पर हाज़िरी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत करते रहा।